Hi everyone, it's me Anjali Verma, your educator and welcome to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो कि क्लास 11th के हैं एंड वो रिक्वायर्ड रहते हैं क्लास 12th में। आई नो देयर आर सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 11th में उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी, तो अब वो क्लास 12th जब स्टार्ट कर रहे हैं तो डिफिकल्टी हो रही है या फिर ये डाउट रह रहा है मन में कि 11th के ऐसे क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने थे जो क्लास 12th में रिक्वायर्ड रहेंगे। तो वही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंड ये जो टॉपिक्स हैं आज की इस वीडियो में सिर्फ केमिस्ट्री के लिए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए भी वीडियोस चाहिए होंगी सो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। तो ये जो टॉपिक्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ना मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना सिर्फ यही रिक्वायर्ड रहते हैं क्लास 12th में। बाकी जो 11th के टॉपिक्स हैं वो इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं जो 12th में आपके नहीं आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो नॉट सो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो मैं बता देती हूँ। तो स्टेट्स ऑफ मैटर ये रिक्वायर्ड नहीं रहता है क्लास 12th में। देन वी हैव रिडॉक्स रिएक्शंस, उसके बाद हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। हाँ, जो बेसिक्स हैं वो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, बट ज्यादा डिटेल में ये चैप्टर बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं रहता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। एंड हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। डेफिनेटली दीज चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर जेई। अगर आप लोग जेई की प्रिपरेशन करने वाले हो तो ये चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। बट अगर आप सिर्फ क्लास 12th के लिए स्पेसिफिकली पूछोगे ना कि क्या ये टॉपिक्स यूज होते हैं, तो नहीं, ये टॉपिक्स यूज नहीं होते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बहुत सारे बच्चे इतने टाइम से मुझसे पूछ रहे थे कि हम क्वेश्चन बैंक कौन सा ले, एंड उस टाइम तक कोई भी क्वेश्चन बैंक जो है वो रिलीज नहीं हुआ था, बट अब हो चुके हैं। तो मैं बता देती हूँ, दिस इज द क्वेश्चन बैंक ओसवाल गुरुकुल का, ये लॉन्च हो चुका है। इसमें सब कुछ अवेलेबल है, मैंने अपने लिए भी ये मंगवा दिया है। इसमें सब कुछ अवेलेबल है, बहुत ज्यादा आपको ये बुक हेल्प करेगी। जब भी आप लोग क्या करते हो, टॉपिक्स पढ़ते हो, चैप्टर कंप्लीट करते हो, फिर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हो, सिर्फ वो सफिशिएंट नहीं रहते हैं, उसके बाद हमें क्वेश्चन बैंक करना होता है एंड दिस इज द क्वेश्चन बैंक। ठीक है, सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक है, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज इनफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पूरा जो सिलेबस है आपका क्लास 12 सीबीएसई का वो यहाँ पर गिवन है एंड ये जो क्वेश्चन बैंक है ये सीबीएसई के ही अकॉर्डिंग है। इसके बाद देखो इस बुक के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट नोट्स हमको गिवन है हमारे रिविजन के लिए, तो अलग से आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं डेफिनेटली सजेस्ट करती हूँ कि खुद के हैंड रिटन तो डेफिनेटली बनाना ही। अदरवाइज यहाँ पर फ्री में आपको गिवन है नोट्स। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज यहाँ पर इस बुक में हमको गिवन है। असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। केस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी गिवन है, ये हमारे नए टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो भी डेफिनेशंस हैं, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो सब के सब इस बुक में हमें गिवन है। अलोंग विद दैट यहाँ पर हम लोगों को सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी गिवन है एंड हमारा जो बोर्ड पेपर है 2024 का वो भी यहाँ पर गिवन है, क्योंकि अब आप लोग 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उससे पहले वाला साल यानी कि इस साल जो बोर्ड एग्जाम हुआ था ना उसका पेपर यहाँ पर आपको गिवन है। तो इस बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसकी जो बाय लिंक है आई प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन, ये केमिस्ट्री के लिए भी अवेलेबल है, फिजिक्स के लिए भी, मैथ्स के लिए भी। लिंक एक बार डेफिनेटली चेक कर लेना और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अपने लिए इसको पहले से ही मंगा के रख लो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक वो चीज नहीं होती है जो आप लास्ट में जाके खरीदो, नहीं, पहले से ही खरीद के जब आप रखोगे तब इनफ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाओगे। इसके बाद अब हम आ जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। आई होप ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल के बता दूंगी। अगर आप लोग चाहोगे तो ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर दूंगी, और हाँ, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम नेम स्टडी वेयर हाउस ही है। इस टेलीग्राम ग्रुप पर ना आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ भी डाली है, थोड़े बहुत क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ भी डाली है। अलॉन्ग विद दैट सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो बस आप लोगों को देरी नहीं करनी है, स्टडी वेयर हाउस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड टर्म्स हैं, मोल के कैलकुलेशंस हैं, ये सब हमारे फर्स्ट चैप्टर में यूज होते हैं, जो कि सॉल्यूशंस हैं। यहाँ पर आपको पढ़ना होता है मोलारिटी क्या होती है, मोलालिटी क्या होती है, एंड जो भी हमारे बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं वहां से ये सब हमें देखने होते हैं, और ये मोल कॉन्सेप्ट में ही आपको 11th में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिस्ट्री में तो ये यूज नहीं होता है, बट ये फिजिक्स में डेफिनेटली यूज हो जाता है, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स में हमारा एटम एंड न्यूक्लियाई वाला चैप्टर होगा क्लास 12th में।
देन मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आपको पहले से पढ़ के रखनी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसके बाद हम आ जाते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। ये तो आपको कंप्लीट पढ़नी है, सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, ये बेसिक टर्म्स है। डाउन द ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट ऑन अ पीरियड, ये कैसे चेंज करते हैं, कैसे वैरी करते हैं, दिस इज व्हाट यू हैव टू सी। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छे से देख लेना। जो भी हमारे ग्रुप्स है ना, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो सब ट्रिक से आप लोग पहले से ही लर्न करके रखना। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग फुल चैप्टर यार देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है, बच्चों को बेसिक्स ही नहीं पता होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2 क्या है, क्या यहाँ पर ज्योमेट्री होगी, क्या शेप होगा, ये सब आपको पहले से देख के रखने हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा गया है। ठीक है, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में आ जाते हैं। इसमें जिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, इसको आप लोग देख लेना। इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफी यूज होता है। ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये टॉपिक्स आप लोगों को देखने हैं। ठीक है, इसके बाद जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से इसको कंप्लीट आप लोग कर लेना। बट स्टिल दीज आर मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उस चैप्टर में से भी, जो आपको करने ही करने हैं, छोड़ने नहीं है। रेजोनेंस क्या होता है, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है, जो हमारे पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो कैसे डीलोकलाइज हो रहे हैं, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट किसको हम कहते हैं, प्लस एम माइनस एम इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स कौन से हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कैसे हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, एंड इनका क्या इफेक्ट होता है। जैसे ही ये किसी कंपाउंड से जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं, बेसिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं, या क्या करते हैं, ये सब हमको देखना है। देन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से हैं, देन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से हैं। नॉमेनक्लेचर ये तो बेसिक है, आपको पता होना ही चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड जो भी बेसिक कंपाउंड्स के नेम है वो भी आपको पहले से ही याद करने हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, अगर मैंने बोल दिया टॉल्विन तो वो क्या है, फिनॉल ये क्या है, ये तो बिल्कुल ही बेसिक चीजें हो गई। ठीक है, चलो उसके बाद हाइड्रोकार्बन, ये भी मेरे हिसाब से कंप्लीट देख लेना, बट उसमें भी जितने भी रिएजेंट्स के नेम हैं वो पहले से आप लोग याद कर लेना, और ऊपर ऊपर से इस चैप्टर को देख लेना कि आपको बस बेसिक्स यहाँ पर पता हो, ज्यादा डिटेल में मत जाना, बट कंप्लीट चैप्टर इसको कर लेना। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमारे हो गए केमिस्ट्री के। अगर आप लोगों को फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी ऐसी ही वीडियो चाहिए होगी कि क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, सो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो दैट इज इट यार, हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। बाय एवरीवन।